हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आज की क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, जिसमें हम अपना चैप्टर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इसमें क्या होता है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दी हुई हो, आप क्या करना, उसका डिटर्मिनेंट निकालना। उसका डिटर्मिनेंट जिस ऑर्डर के लिए जीरो के बराबर नहीं आता, वो ऑर्डर क्या बन जाता है, उस मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लो, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ ठीक है, जैसे कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3, और क्या दिया है 3 4 5 और 4 5 6 दिया है। ठीक है, अब क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो वो 1 2 3 3 4 5 4 5 6 से निकलेगा। तो क्या करो, पहले रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो 1 को बाहर रखो और क्या 6 4 जा 24 माइनस 5 5 25, मतलब -1 बचेगा। ठीक है, फिर क्या -2 को बाहर रखो, ये गया 6 3 जा 18 4 5 जा 20, मतलब -2 बचेगा। और फिर क्या +3, और यहाँ पे ये गया 5 3 जा 15 4 4 जा 16, मतलब -1 बचा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ -1, ये क्या हो गया +4, ये क्या हो गया -3, मतलब कितना आ गया 0। तो देखो, जब क्या होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो, अगर हम क्या करें, इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स निकाले। देखो, सब मैट्रिक्स क्या होता है, हमने पहले चैप्टर में जब हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था तो उसमें देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स में एक रो एक कॉलम या दो रो दो कॉलम हटाने के बाद जो एक नया मैट्रिक्स मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, इसका सब मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप एक भी रो और एक भी कॉलम नहीं हटाओगे तो उस केस में ये रिपीट होगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो देखो, हम पहले क्या करते हैं, इसका एक सब मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का था। तो हम क्या करते हैं, एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का इसी से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जो क्या कहलाएगा, इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, सपोज कर लो, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, हम सिर्फ लेते हैं 4 5 और 5 6 को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब आप क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, जब आप बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो कितना आएगा, 6 4 जा 24 5 5 जा 25, मतलब क्या -1 के बराबर आएगा। तो देखो, जिस ऑर्डर के लिए आपके मैट्रिक्स का वैल्यू, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आता, वो ऑर्डर क्या बन जाता है, उस मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे पूछा जाए कि ए का रैंक बताओ, तो आप कितना बताओगे, सिंपल 2 बताओगे। 2 क्रॉस 2 मत बताना, रैंक सिर्फ एक नंबर होता है। ठीक है, उसको सिंपली आप रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं, रैंक ऑफ ए। क्योंकि यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिया था तो रैंक ऑफ ए यहाँ पे कितना आया, 2 आया। जिस ऑर्डर के लिए, जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आता, वो ऑर्डर क्या बन जाता है, उसका रैंक बन जाता है। ठीक है, बुक में इसी को एक डेफिनेशन बना के लिखा हुआ है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना कॉन्सेप्ट देखो। ठीक है, ये देखो, इसको नोट कर लो। क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, किसी भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए जरूरी है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहले नोट कर लो प्रॉपर्टी को भी, यही देख लो, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो देखो, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का पहला प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का एक ना एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या करेगा, प्रेजेंट होगा, जिसके लिए आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था, ये 3 क्रॉस 3 का था, इसमें से क्या किया हमने, एक रो एक कॉलम हटाया तो ये बना। जरूरी नहीं है कि आप इसी को हटाओ, आप क्या कर सकते हो, इसको हटाओगे तो 1 2 3 4 बचेगा। तो उस केस में क्या होगा, 4 1 जा 4 3 2 जा 6, मतलब उस केस में भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आएगा। या आप क्या करो, इसको गायब करो। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक मैट्रिक्स दिया है तो उससे छोटा सब मैट्रिक्स बनाना है तो एक बार ये बना दिया तो दूसरा नहीं बनाया जा सकता। आप जितने पॉसिबल है बनाए जा सकते हो, बना सकते हो, लेकिन उन जितने पॉसिबल बनाए जा सकते हैं उनमें से कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा बात ये बोलता है कि अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का रैंक आ गया, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे कितना आया था, रैंक 2 आया था, तो सारे 2+1 रैंक, सॉरी, सारे 2+1 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। सही बात है ना, यहाँ पे क्या था, ऑर्डर 2 आया।
अब 2+1 करोगे तो कितना होगा, 3 ऑर्डर तो बन जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आया, 0 के बराबर आया। तो वही सेकंड प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या बोला कि किसी भी मैट्रिक्स का एक ना एक ऐसा सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा जिसके लिए आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। और दूसरा बात ये बोलता है कि एक बार अगर आपका रैंक आ गया तो उससे +1 करो, यहाँ पर रैंक 2 आया तो 2+1 करो 3, तो 3 ऑर्डर के जितने भी मैट्रिक्स होंगे या सब मैट्रिक्स होंगे उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो क्या होगा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने में यूज होती है। ठीक है, बुक में देख लेना है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा कि डिटरमिनेंट सॉरी रैंक कैसे निकलता है, किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं आता तो वो ऑर्डर क्या बन जाता है, रैंक बन जाता है। तो अगर सिंपली अगर हम बात करें जीरो मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, उसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्डर का लो आपका क्या सारे एलिमेंट तो 0 ही रहते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो कोई ए मैट्रिक्स है 0 0 0 0 2x2 ही ऑर्डर का मान लो, तो इसके लिए डिटरमिनेंट निकालोगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू तो 0 ही आने वाला है। 3x3 का एक जीरो मैट्रिक्स लोगे उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 आएगा। ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि सारे नल मैट्रिक्स के लिए, सारे जीरो मैट्रिक्स के लिए रैंक हमेशा से ही डिसाइडेड है, वो क्या, 0। सारे नल मैट्रिक्स के लिए आप क्या बोलोगे, रैंक कितना है, 0 है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और इसके अलावा जितने भी मैट्रिक्स होते हैं या बनाए जा सकते हैं उनका रैंक वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है उनके वैल्यू के ऊपर। ठीक है, इसको नोट करो, रफ कर दे पहले। फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला है द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू आर इफ ऑल r+1 रोड माइनस ऑफ अ मैट्रिक्स वैनिसेस। ठीक है, तो देखो पहले इसका मतलब समझ लो, कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स दिया रहा है, आप उसका सब मैट्रिक्स निकालो। ठीक है, तो सपोज कर लो हमने जो पिछला निकाला था इसका सब मैट्रिक्स वही लिख देते हैं, वो 4 5 5 6। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या कहा जाता है, माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई भी मैट्रिक्स है उसका सब मैट्रिक्स बनाओगे वो स्क्वायर ही होने वाला है, ये बात क्लियर है ना, कि मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स स्क्वायर ही हमेशा बनाना। ठीक है, एक रो एक कॉलम साथ में गायब करना। ठीक है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या कहा जाता है, इस मैट्रिक्स का माइनर कहा जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ था, हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला था 0 आया था, लेकिन इसका डिटरमिनेंट क्या आया था, 0 के बराबर नहीं आया था, मतलब ए का रैंक कितना आ गया था, रैंक ऑफ ए कितना आ गया था, 2 आ गया था। तो अब क्या करो, जहाँ पे आर है वहां पे एज ए 2 अज्यूम करके कहानी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो देखो फिर पढ़ो, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए sorry the rank of a matrix is less than equal to 2, less than equal to 2 if all थ्री रोड माइनस ऑफ अ मैट्रिक्स वेनिसेस, वेनिसेस का मतलब कि 0 के बराबर हो जाना। ठीक है, तो जब आपका जितने भी 3 रो वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उनका वैल्यू 0 हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, दो क्या कहा जाएगा, उस मैट्रिक्स का रैंक कहा जाएगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर कोई नंबर होगा जो हमारा रैंक आया था। ठीक है, इफ देयर इज एट लीस्ट वन आर रोड, यहाँ पे ऑन नहीं होगा, यहाँ पे 1 कर दो। ठीक है, 1 आर रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स था उसमें हमने एक रो एक कॉलम हटाया तो ये सब मैट्रिक्स बना। अगर इसमें से 2 रो और 2 कॉलम को हटा दो, ये हटा दो, तो सिंपली क्या बचेगा आपके पास, 6 बचेगा। तो सी कोई हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिंपली सिर्फ 6 है। अब इसका भी डिटरमिनेंट तो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये भी इसका रैंक बन सकता है। तो देखो वही लिखा हुआ है कि द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका ऑर्डर कितना है 1x1 का, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 भी हो सकता है 1 के बड़ा भी, if there is at least one r road minor of the matrix which is not equal to 0, अगर इससे बड़ा एक कोई ऐसा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाए जो 0 के बराबर ना हो। देखो अगर अब पूछा जाए कि इसमें और इसमें रैंक कौन सा होगा तो आपका रैंक ये वाला होगा। ठीक है, रैंक हमेशा ऊपर से नीचे आने के टाइम जो सबसे बड़ा वाला डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है वो वाला लिया जाता है। ठीक है, तो 3x3 का था उससे 2x2 में आया,
तो इसमें क्या हुआ, आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं आया, तो यहीं पे रैंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं आता तब आप यहाँ पे आ सकते थे, ठीक है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लो, आगे की बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, 2x2 का 1001। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2x2। इसका क्या करोगे आप, रैंक पता करना है कि हमको क्या करना है, रैंक ऑफ ए निकालना है। तो क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे। डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। देखो 1 1 जा 1, 0 0, मतलब क्या आ गया आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ये क्या बन जाएगा, इसका रैंक बन जाएगा। तो रैंक ऑफ ए कितना आया, 2 आया। अब क्या करो, एक 3x3 का कोई दूसरा यूनिट मैट्रिक्स लो, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कैसे निकलेगा, जहां पे सबसे ज्यादा जीरो है, इस सब में तो जीरो बराबर बराबर है, किसी एक को एक्सपेंड कर दो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 को बाहर रखो, इसको छोड़ो, 1 1 जा 1, और 0 0 0 उसको छोड़ दो, और उसके बाद ये सभी तो जीरो होने ही वाले हैं। मतलब यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। मतलब इसका रैंक कितना बन गया, रैंक ऑफ बी बन गया आपका 3 के बराबर, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का है। तो एक पॉइंट नोट करो कि जितने भी यूनिट मैट्रिक्स है होते हैं n ऑर्डर के, उनका रैंक हमेशा n के बराबर होता है। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही होंगे, 1x1 2x2 3x3 के। तो जो आपका n उसका ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर का आपका रैंक भी होगा। जब n का वैल्यू 2 है तो रैंक कितना आया, 2 आया। n का वैल्यू 3 है तो रैंक कितना आया, 3 आया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करो, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको एक ये मैट्रिक्स दिया है, हमको क्या करना है, रैंक ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो देखो रैंक निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का भी आप सब मैट्रिक्स बना सकते हो, एक रो एक कॉलम दोनों हटा के। तो पहले क्या करो, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ। तो देखो यार 2x4 का है, तो 3x3 का तो नहीं बन सकता। मतलब जितने भी आपके स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेंगे, इसके वो सभी 2x2 के बनेंगे। कभी इसको साथ लोगे, 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 तो वो क्या होंगे, इसके सब मैट्रिक्स होंगे। लेकिन अगर आप क्या करोगे, एक सब मैट्रिक्स बनाओ 2 4 3 5, इसका अगर आप डिटरमिनेंट सिंपली बताओ तो वो जीरो के बराबर नहीं होगा। 5 2 10, 4 3 12, -2 आएगा, मतलब वो जीरो के बराबर नहीं होगा। और ये क्या है, 2x2 ऑर्डर का है। सिंपली आप क्या बोलो, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आया, तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया, ठीक है। फिर देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको दे देते हैं, साथ में आंसर भी रहेगा, आप सॉल्व करना और मैच कराना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है कि हमको प्रूव करना है दैट द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज लेस देन 3। तो देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोई भी अलग अलग पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर आए तो वो पॉइंट क्या कहे जाते हैं, कोलिनियर कहे जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट सपोज कर लो, ये इसको ए पॉइंट बना दो जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसको बी बना दो, इसको सी बना दो। तो हमको चेक करना है कि ये सभी कोलिनियर है किस केस में, जब ये आपका क्या है, इसका रैंक लेस देन 3 है, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, रैंक निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। तो ए का डिटरमिनेंट निकाल लो, तो वो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसके बराबर। तो देखो ये 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, और हमको प्रूफ क्या करना है कि इसका रैंक 3 से छोटा आना चाहिए। मतलब क्या, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकाले इस केस में, जब ऑर्डर 3x3 है तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो देखो हमको क्या मालूम है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट ए बी सी दिए हुए हैं, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, उसके उन तीनों पॉइंट से बनने वाले एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग एबीसी, ए बी सी इज इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसको क्या करोगे, आप ओपन कर दोगे तो आपके पास वही फॉर्म बन जाएगा जो आपने क्लास 11th और 10th में देखा होगा, 3 पॉइंट से बनने वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो
देखो ये हाफ नंबर जो कांस्टेंट है वो हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहने का मतलब अगर ए बी सी तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इस तीनों पॉइंट से बनने वाले एरिया का ट्रायंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी क्या होंगे, तीनों कोलिनियर होंगे। तो ये 1/2 को क्या करो उधर मल्टीप्लाई कर दो तो वो 0 तो हो ही गया। तो देखो ये क्या बन गया, ओरिजिनल इसकी तरह बन गया। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पॉइंट दीज आर इक्वल टू 0, मतलब क्या इसका डिटरमिनेंट इसका किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। मतलब इस केस में जब ऑर्डर 3x3 है तो 3 इसका रैंक नहीं हो सकता। वहां से ये बोलो कि अब जो भी इसका रैंक होगा वो 3 से तो कम ही होगा, ठीक है। इसको बस इतना ही सही बताना था, ठीक है, नोट कर लो। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो देखो हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जिस ऑर्डर के लिए 0 के बराबर नहीं होता वो ऑर्डर क्या बोलता है, वो क्या हो जाता है, उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाता है। तो इसमें गिवन क्या है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है, मतलब इसका 3x3 का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 4 2 2 1 2 1 0 यक्स, हमको यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपल है, गिवन क्या है कि इसका रैंक कितना है 3, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकाल लो, वो कितना आएगा, 2 को बाहर रख के ये गया यक्स, और क्या -4 को बाहर रख के ये गया 2x -2, और क्या +2, और क्या ये गया ये 0 ये -1, ठीक है। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए पूरा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 2x -8x और माइनस सॉरी माइनस माइनस +8 और -2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बचेगा -6x, और यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये +6 बचेगा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा 6x -6 नॉट इक्वल टू 0। 6 को उधर भेजोगे तो 6x इक्वल टू 6x इज नॉट इक्वल टू 6 बनेगा। फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 के बराबर आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू 1 को ना रख के और जितने भी वैल्यू आप रखोगे उसके लिए इस मैट्रिक्स का रैंक क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, नोट कर लो। हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, A इज ए नॉन जीरो कॉलम एंड B इज ए नॉन जीरो रो मैट्रिक्स। देन शो करना है कि जो आपका A क्रॉस B का रैंक होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। A क्या है, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। तो सपोज कर लो कोई A हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर A11, देखो हमारे पास क्या है, A इज ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, मतलब इसके अंदर कॉलम तो एक ही होने वाला है, रो बहुत सारे होंगे। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम एक और रो बहुत सारे, ठीक है। तो A11 हो गया, A21 A31 ऐसे ही क्या करता जाएगा, AN1 तक ये जाता रहेगा, ठीक है। और क्या करते हैं, बी हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है, तो उसको भी बना लेते हैं। तो बी हमारे पास हो गया A11, उसके अंदर के एलिमेंट देखो, बी क्या है, रो मैट्रिक्स, मतलब उसके पास एक रो होगा, कॉलम बहुत सारे होंगे, ठीक है। A11 हो गया, A12 A13 डॉट 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 ये A1 तक सपोज कर लो गया है, ठीक है। तो देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है, इसमें एक कॉलम है और n रो है, तो n क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स हो गया। और इसमें क्या है, एक रो है और n कॉलम है। तो देखो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। तो कॉलम कितना है 1, रो कितना है 1, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले क्या करना है, a क्रॉस b निकालना है, तो उसको करते हैं, ठीक है। a b, तो वो क्या होगा आपका, जब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, A11। और देखो जितने भी आपके b मैट्रिक्स है उनके एलिमेंट को ऐसे बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ए से ही सबको करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आगे के लिए, ठीक है। क्योंकि हमको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी देखने हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो आपको बी से डिनोट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, A11 B11, इसको इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का एलिमेंट मिलेगा A11 B12, फिर क्या A11 B13, ऐसे ही आगे करते रहोगे A11 B1 तक। फिर क्या करोगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्या A21 B11,
A21 B12 फिर क्या A21B13 ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे A21B1 तक मल्टीप्लाई करोगे। फिर क्या करोगे इसको इसमें ऐसे आगे बढ़ते रहोगे। तो ये सपोज कर लो सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रही और हम पहुंच गए कहाँ पे लास्ट पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ पे क्या है an1 है। तो an1 को मल्टीप्लाई करोगे b11 में। फिर क्या करोगे an1 को मल्टीप्लाई करोगे b12 में। फिर an1 को मल्टीप्लाई करोगे b13 में। ऐसे ही an1 को मल्टीप्लाई करोगे b1 के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A क्रॉस B मैट्रिक्स। तो देखो हम क्या करते हैं, हमको चेक करना है रैंक ऑफ AB इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसमें से क्या कर लेते हैं, एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ये और ये एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ठीक है। और उसका डिटर्मिनेंट निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसको यहीं पे लिख लो, ये आ जाए पहले A31 B11 A31 B12 A31 B13। तो सपोज कर लो हम क्या करते हैं और सबको रफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रफ कर दे। अब सिर्फ एक 3 क्रॉस 3 ए बी के अंदर हमने क्या किया, देखो यार आपको क्या मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप सब मैट्रिक्स बना सकते हो। तो वैसे ही किया, हमने क्या किया, एक छोटा ए बी का एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बना लिया जिस जो क्या है, जिसके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, जिसके एलिमेंट यही इतने जो दिख रहे हैं वही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा। ये इसका भी काम खत्म हो गया, इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको बस यही तक था कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ए और बी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, करने से पहले क्या करो, सॉरी मल्टीप्लाई तो हो ही चुका है, अब डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो वो कैसे निकलेगा, A11 B11 बाहर रख के और इसको इसको मल्टीप्लाई करके A21 B12 इनटू में क्या A31 B13 A31 B13, ठीक है। फिर क्या माइनस ये छोड़े इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको A31 B12 A21 B13, ठीक है। फिर क्या माइनस ये नीचे वाला सॉरी नीचे नहीं ये बगल वाला A11 B12। और क्या अंदर क्या होगा, ये गया ये A21 B11 A31 B13 माइनस A31 B11 A21 B13 इतना हो गया। फिर क्या ये वाला प्लस A11 B13 अंदर क्या होगा, ये गया ये A21 B11 A31 B12 और क्या A माइनस A31 B11 B और क्या ये और ये A21 B12। अब क्या करो, सिंपली ब्रैकेट ओपन करो और मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जो बाहर है उसको भी अंदर करके ओपन करो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये जो डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लिया जाए कि आता है कि नहीं, ठीक है। तो A11 B11 को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो A21 B12 और क्या A31 B13। फिर क्या इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस A11 B11 A31 B12 A21 B13। फिर क्या माइनस के साथ इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस A11 B12 A21 B11 A31 B13 और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लस में चला जाएगा, प्लस एक सेकेंड A11 B12 A31 B11 A21 B13, ठीक है। और फिर क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस A11 B13 A21 B11 A31 B12 और क्या फिर अंदर मल्टीप्लाई करो जो बच रहा है तो माइनस A11 B13 A31 B11 A21 B12। अब बस ऑब्जर्व करो कि कौन किससे कैंसिल हो रहा है।
इसको देखो, ठीक है। A11 एक एक पॉइंट नहीं कैंसिल होगा, हम बस सिर्फ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज मिल रहा है। ये मिला, ये मिला। ए यहाँ पे क्या है, B11 मिला। A21 अलग अलग नहीं काट रहे हैं, बस मिला रहे हैं कि इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो यार आगे पीछे लिखा हुआ है, इसलिए काटना पड़ रहा है कि हाँ ऐसा लगे कि हाँ वो चीज हट चुकी है, ठीक है। यहाँ पे B11 कट गया, फिर क्या A21 यहाँ पे है और A21 यहाँ पे भी है। B12 यहाँ पे A31 B13 मतलब क्या, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। A11 B13 और क्या B13 A21 B11 A31 और B12 मतलब ये नेगेटिव साइन के साथ, ये पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और फिर क्या करो, इसको देख लो, यही बच रहा है। A11 B12 A31 B11 A21 B13 मतलब ये नेगेटिव साइन के साथ, ये पॉजिटिव साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब हमने क्या किया, A क्रॉस B का 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाला, 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, उसका वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले क्लास में कि अगर किसी भी ऑर्डर के लिए उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब क्या, अगर हम क्या करें, उसकी ऑर्डर में +1 करके भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। यहाँ पे 3 ऑर्डर के लिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया, तो अगर हम 3 + 1 4th ऑर्डर के लिए निकालेंगे, उसका वैल्यू भी 0 आएगा। फिर एक और ऐड करो, 4 + 1 5 के लिए निकालोगे, उसका भी 0 आएगा। कहने का मतलब अगर आप अब 3 के बाद जितने भी ऊपर तक जाओगे n ऑर्डर तक, आपके पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 ही मिलने वाला है। और जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे रैंक नहीं बना सकते, हम क्या करते हैं, उसका और छोटा सब मैट्रिक्स बनाते हैं। तो देखो ये था क्या, 3x3 ऑर्डर का। अब क्या करते हैं, 2x2 ऑर्डर का बनाते हैं और उसमें चेक करते हैं, ठीक है। नोट कर लो, पहले रफ कर दें। तो देखो हम क्या करते हैं, अब एक कोई डी सब मैट्रिक्स बनाते हैं उस बड़े से A क्रॉस B मैट्रिक्स से, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं कि वो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ D इज इक्वल टू A11 B11 इंटू A21 B12 माइनस A21 B11 A11 B12, ठीक है। तो A11 B11 B11 A21 A12 मतलब ये भी क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब हमारा रैंक 2 भी नहीं हो सकता। और देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि A नॉन जीरो है और B भी नॉन जीरो है। और जब कोई भी मैट्रिक्स अलग अलग नॉन जीरो होते हैं तो उनका रैंक 0 के बराबर तो नहीं आ सकता। तो देखो ना ही 3 हुआ, ना ही 3 से बड़े वालों के लिए हुआ, ना ही 2 के लिए हुआ, तो बचा कौन, 1 बचा। मतलब क्या, एक कोई ऐसा ऑर्डर होगा इसके अंदर, A क्रॉस B जो मैट्रिक्स हमने बनाया था उसके अंदर कोई एक ऐसा ऑर्डर होगा 1x1 का, जिसके लिए आपके डिटर्मिनेंट ऑफ A क्रॉस B का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा। तो वहां से क्या मिलेगा आपको, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। हेल्स प्रूव, क्लियर हुआ। 0 नहीं हो सकता, 3 से बड़ा नहीं हो सकता, और 2 का तो हो भी, 2 वाला भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, 1 बचा। तो कोई एक ऑर्डर ऐसा होगा, कोई भी ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये, चाहे nth वाला ले लो, कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। चलो नोट कर लो। हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट रैंक ऑफ a इज लेस देन 3, ठीक है। तो देखो हमको क्या गिवन है, एक सेकेंड, कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, 3 से कम है। तो हुआ क्या होगा, जब हमने इस मैट्रिक्स के 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाला होगा तो उसका वैल्यू क्या आया होगा, 0 आया होगा। तभी हमने क्या किया होगा, इस मैट्रिक्स का एक सब मैट्रिक्स बनाया होगा 2x2 ऑर्डर का, उसका हो सकता है डिटर्मिनेंट 0, उसका हो सकता है डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया होगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो उस केस में क्या होता कि 3x3 का भी डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता। लेकिन लेस इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, मतलब अगर हम 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट निकाले इस मैट्रिक्स के लिए तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वही करते हैं, एक मैट्रिक्स ऑफ 3x3
मस्ट बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। लेकिन देखे यार हमारे पास यहाँ पे हर जगह 3a-8 3a-8 3a-8। अगर आप क्या करोगे इस टाइम पे इसको ओपन करोगे तो बहुत ही लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो आप क्या करो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाओगे, किसी भी रो में किसी भी कॉलम को ऐड सेपरेट जो भी आप कर सकते हो, अलग अलग प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी है वही करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले रो के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करते हैं, ठीक है। पहले रो के अंदर R2 और R3 को ऐड करो तो देखो हमारे पास क्या बनेगा। उस टाइम पे हमारे पास बनेगा 336 और यहाँ पे 3a-8 मतलब क्या हो जाएगा 3a-2 हो जाएगा। और फिर क्या यहाँ पे 3a-8 है और यहाँ पे 3 है, इसमें इसमें ऐड करोगे तो क्या बचेगा 3a-5 बचेगा। और फिर क्या करोगे इसमें ऐड करोगे तो और क्या बचेगा 3a-2 बचेगा। 5 में से 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा, -5 में से 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करो इसको ऐड करोगे तो 3a-5 बचेगा। फिर इसमें क्या करोगे ऐड करोगे तो यहाँ पे भी 3a-2 बचेगा। और बाकी जो है उनको वैसे ही लिख दो, ठीक है। 3a-8 3 3 3 और क्या 3a-8। अभी भी देखो हमारे पास जीरो तो नहीं बने हैं, तो हम क्या करते हैं कुछ और चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो आपने डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हुई है कि कोई अगर कांस्टेंट नंबर किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई होता है तो वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो उसी का रिवर्स पहले कर दो। ये 3a-2 हर जगह जो कॉमन दिख रहा है उसको क्या करो बाहर निकाल लो, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या होगा 3a-2 बाहर निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर वाले रो में सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। 1 1 1, ठीक है। जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही जगह हो जाएगा ना, तो वही रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। अब क्या करो आपका जो C2 है कॉलम 2 उसको क्या करो C2-C1 करो। और जो आपका कॉलम 3 है उसको क्या करो C3-C1 करो, ठीक है। पहले क्या करो सेकेंड कॉलम में से पहले कॉलम को घटाओ, फिर क्या करो थर्ड कॉलम में से पहले कॉलम को घटाओ, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया जाए a इज इक्वल टू आपका, चलो ऊपर वाला रब कर देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हमारे पास a इज इक्वल टू 3a-2 बाहर निकला था। और उसके बाद हम क्या करेंगे C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब C1 में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, तो 1 3 3 कर दो। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 3a-8 और 3 मतलब क्या 3a-5 बन जाएगा। 3 में से 3 करोगे तो 0 बन जाएगा। अब देखो C3 में से भी C1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0। और फिर क्या 3 3 0 और क्या 3a-8 3 मतलब कि यहाँ पे क्या बचेगा 3a-5 बचेगा। तो देखो यहाँ तक हो गया। अगर आप क्या करोगे और जीरो जीरो बनाने का ट्राई करोगे तो हम हो सकता है कि यहाँ पे भी जीरो आ जाए। उस केस में पहला रो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा ये दो रो बचेंगे। लेकिन वो क्या है 2x3 ऑर्डर के हो जाएंगे और वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रह जाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं रह जाएंगे तो उनका डिटरमिनेंट भी फाइंड नहीं करा जा सकता। इसीलिए हमको यहीं पे अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है उसको रोकनी पड़ेगी। और जीरो बनाओगे तो वो स्क्वायर नहीं बचेगा, वो क्या हो जाएगा क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर बन जाएगा। ये देखो 2x3 बच रहा है ना, इसीलिए हमको अपनी कैलकुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन की यहीं पे रोकनी पड़ेगी। अब यहीं से क्या करते हैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या होना चाहिए जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको नीचे का रफ कर दे पहले। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास a इज इक्वल टू 3a-2 बाहर है। अब इसको क्या कर लो पहले रो के अलाउंग एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो 1 तो बाहर रहेगा, ये गया 3a-5 मिलेगा। 3a-5 इंटू 3a-5 माइनस यो जीरो हो गया तो उसको छोड़ ही दो, ठीक है। मतलब क्या है ये सब क्या इक्वल टू जीरो है, मतलब क्या या तो ये इक्वल टू जीरो होगा या तो ये या तो ये। तो देखो यहाँ से इक्वल टू जीरो करोगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा 2/3। यहाँ पे जीरो करोगे तो क्या आएगा 5/3। और यहाँ पे भी जीरो करोगे तो क्या आएगा ए का वैल्यू 5/3। तो मतलब हमारे पास ए के 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, जिसके लिए आपका जो मैट्रिक्स दिया था उसके लिए उसका रैंक क्या आएगा 3 से कम आएगा, ठीक है। नोट कर लो।